अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। प्रीवियस वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अल्कीन वी ऑल नो कि फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें जो है हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है और इसका जो सफिक्स आता है वो है ईन। फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं कि CnH2n इसका फार्मूला होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि अल्कीन बॉन्ड बनाता है अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप भी जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में कि जब हमारे पास अल्केन में से एक हाइड्रोजन मिसिंग होता है उसको हम कहते हैं अल्काइल और इसका सफिक्स आता है YL। जैसे मीथ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन था, और YL क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक मिसिंग है, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास और एक वैलेंसी है। इसी तरीके से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल भी होते हैं। तो रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्स बताना चाहूँगी कि जब हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है, बिल्कुल लॉन्ग चेन होती है, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं N। जैसे यहाँ पे मैंने लिया ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन थे और एन आया क्योंकि सिंगल बॉन्ड थी। बाकी N इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रेट चेन है, इसको डिनोट करने के लिए हमने N लगाया है। इसी तरीके से जब हमारे पास कार्बन की चेन होगी, इसमें भी यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, ब्यूटेन ही है क्योंकि 4 कार्बन है, ANE है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन आइसो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच चेन में है कार्बन। इसी तरीके से जब हमारे पास नियो यूज़ होगा क्योंकि 2 ब्रांच चेन होंगी, तो यहाँ पे भी पेंटेन है क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है हमारे पास। और जो है नियो इस वजह से है क्योंकि डबल जो है हमारे पास वो ब्रांच चेन है। साइक्लो यूज़ होता है साइक्लिक चेन के लिए, रिंग चेन के लिए, उसको डिनोट करने के लिए। बाकी डाई, ट्राई या उससे ज़्यादा जो है इस्तेमाल होते हैं अगर हमारे पास 2 ब्रांच चेन हो और वो बिल्कुल सेम हो। जैसे यहाँ पे जो है लॉन्ग चेन थी जिसको हमने नाम दिया था पेंटेन बिकॉज ऑफ 5 कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड, और 2 जो हैं वो मिथाइल थे तो हमने नाम दिया डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल हैं। ठीक है जी। तो आयुपेक रूल जो है वो अल्कीन्स के पढ़ लेते हैं कि जैसे हम नाम जो है वो कैसे सजेस्ट करना है किसी का कंपाउंड का। थोड़ा बहुत सेम एस अल्केन है लेकिन उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला जो है वो है आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर द रूट नेम। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है रूट नेम रखने के लिए, जिसके अंदर मस्ट है कि कार्बन के डबल बॉन्ड लाजमी हो। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगी तो हम उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नाम नहीं दे सकते। मैंने यहाँ पे जो है एक कंपाउंड लिया है, इसके अंदर जो है हमारे पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और एक ब्रांच चेन में है। तो जब मैंने इसको काउंट करना शुरू किया तो मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट वाली आई और इसके अंदर जो है डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो मैं इसको नाम दे सकती हूँ। तो 4 कार्बन से यहाँ पे तो मैंने क्या दिया, ब्यूट फॉर 4 कार्बन्स। बॉन्ड को जो अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा जो है इसका, अब हमने क्या करना है, इसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देंगे हम, तो मैंने कार्बन को लेफ़्ट टू राइट भी नंबर दे दिए 1 2 3 4 और राइट टू लेफ़्ट भी दे दिए। तो जब मैंने राइट से लेके लेफ़्ट तक दिए तो मेरे पास कार्बन की डबल बॉन्ड किस पे आ रही है, 3 पे आ रही है। ठीक है, और अगर जब मैंने नंबर दिए लेफ़्ट टू राइट तो मेरे पास कार्बन की डबल बॉन्ड आ रही है 2nd नंबर पे। तो इसमें से डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के कौन सा ज़्यादा करीब हुआ, लॉन्गेस्ट चेन लेफ़्ट टू राइट वाली, यानी कि 2 पे जो आ रहा है वो हम उसको लेंगे। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास पोजीशन आई है इसकी पोजीशन इंडिकेट करनी है डबल बॉन्ड की, ताकि हम कार्बन जो है उसको देख सकें। तो अब क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन को हमने रूट नेम क्या दिया, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन थे, और 1 क्योंकि इसके अंदर कितनी बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूँगी, ब्यूट 1। और डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज़ होता है, ईन। तो क्या नाम हो गया, ब्यूट 1 ईन, या फिर हम इसको 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। 4 जो है वो भी कुछ इस तरीके से ही है कि हमने क्या देना है, प्रीफिक्स देना है। अगर 2 मोर देन 2 हुए सेम अल्काइल तो हम उसको प्रीफिक्स देंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि है मिथाइल, मीथ फॉर 1 कार्बन एंड YL फॉर 3 हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो 1 ब्यूटीन इसका जो लॉन्गेस्ट चेन की उसका नाम हुआ, और मिथाइल जो है वो ब्रांच चेन प्रेजेंट थी अल्काइल ग्रुप,
तो अब ये जो है इसकी पोजीशन क्या है, इसका नंबर कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये सेकंड कार्बन के साथ। तो मैं क्या नाम दूंगी, 2 मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल थे, यानी कि 2 जो है 2 जगह पे जो है हमारे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, और 1 ब्यूटीन, यानी कि ब्यूटीन के अंदर 1 जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आई होप कि यहाँ तक ये जो हमारे रूल्स जो हैं 4 कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 कार्बन है हमारे पास, ठीक है, और एक कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 कार्बन आपस में बना रहे हैं डबल बॉन्ड। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड मीथ, और इसके साथ जब 3 हाइड्रोजन हो, 1 हाइड्रोजन ना हो, तो कौन सा सफिक्स आता है, YL, मिथाइल। 1 मिथाइल हो गया, और 2 कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहे हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, ईथ फॉर 2 कार्बन। और इसका जो है सफिक्स कौन सा यूज़ होगा, YL, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ईन, यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास, इथेलीन, इथाइल ईन, ठीक है। तो अब इसको जो है नेमिंग देनी है, इसका पूरा नाम बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, 1 मिथाइल, यानी कि 1 मिथाइल है हमारे पास, और 1 ही जो है वो इथेलीन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे 1 इथिलीन कैसे है, 1 मिथाइल कैसे है। तो देखें, कार्बन जो है 1, उसके लिए हम मीथ यूज़ करते हैं, और YL फॉर 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अंदर जब प्रेजेंट होंगे तो। और इथिलीन के साथ हमने 1 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है 1, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 1 आया है। लेकिन हम इसको नाम में ना मिथाइल इथिलीन भी कह सकते हैं, यानी कि इसको जब हम मिक्स करके लिखेंगे जब। तो अब मैं आपसे एक कोई क्वेश्चन पूछती हूँ। यहाँ पे भी जो है मैंने सेम ऐसे ही जो है वो एक कंपाउंड दिया है, सी डबल बॉन्ड, सी से सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर कार्बन की सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ। तो इसी कंपाउंड को जो है वो आपने नाम देना है, मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर टुडे, आई होप कि पसंद आई होगी, समझ आई होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, फिर नेक्स्ट में मुलाकात होगी।